नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ प्रश्नावली 7.2 राशियों की तुलना के साथ। प्यारे साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 राशियों की तुलना। बड़ा ही मस्त और इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है और आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, आपको कहीं भी इसकी जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है इसके अंदर कहीं भी आपको समस्या नहीं आने दूंगा। पर शर्त है कि आप इसको लास्ट तक अच्छे से देखना और आप प्रैक्टिस जरूर करना प्यारे साथियों। देखिए, आज हम 7.2 को बड़े अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए, अभी हमारे एग्जाम भी नज़दीक आ चुके हैं, तो देखिए लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज हमें खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देखने वाले हैं उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें आज वो मेहनत करनी है, जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी मम्मी पापा से पूछे, जब आस पड़ोस के जो उनके गार्जियन पूछे कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, तो आपके मम्मी पापा का सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए कि हमारे बच्चे के 80% 90% आए हैं, तो हमारा पढ़ाने का फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। प्यारे साथियों, आप जब आपका रिजल्ट आए तो ज़रूर बताना आपके कितने परसेंट हैं। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% बटा देती है। मान लो कि आप बाजार जाते हैं और आपको एक पेंट खरीदनी है। आपको दुकान वाला कहता है कि मैं आपको 10% की छूट दूंगा। बट्टा क्या होता है? छूट देना। उस पर 10% की छूट ही क्या होती है? वो बट्टा होता है। यानी कि मैं 10% का छूट दूंगा, जितना इसका मूल्य है उससे 10% मैं आपसे कम रुपए लूंगा, ये बोल रहा है। यानी आगे कहता है 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और दो कमीजी हैं जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये। एक का 850 रुपये है तो दो का कितना हो जाएगा? दो का हो जाएगा 1700 रुपये। यानी अगर एक 1700 रुपये की दो कमीजें खरीदता है, 1450 रुपये की एक जींस पैंट खरीदता है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। कि ये तो इनका वो मूल्य है जो छूट देने से पहले है। अगर इन पर दुकानदार 10% की छूट देता है तो जो ग्राहक है उसको कितने पैसे है वो देने पड़ेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा पर बट्टा कितना दिया गया है। कितना बट्टा दिया गया है? सभी वस्तुओं पर अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य वह होता है जो दुकानदार कहता है, जैसे कि मैं कहूँ आपको 700 रुपये की जींस है, दुकानदार कहता है कि 700 पर आपको 10% की बट्टा, तो यहाँ पे अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 700 रुपये होगा आपका। अंकित मूल्य क्या होगा? 700 रुपये होगा। तो देखिए, जो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है वही क्या होता है? आपका बट्टा होता है। तो सभी वस्तुओं का पहले ये बताओ कि जो आपकी वस्तु का अंकित मूल्य पर बट्टा कितना है। देखिए, हल करते हैं। सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं पर अंकित मूल्य पर बट्टा कितना है? अंकित मूल्य पर बट्टा कितना है? बटा दिया गया है 10%। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी आप वस्तुएं खरीदेंगे आपको उन पर 10% का छूट दिया जाएगा। यहां तक मेरे साथी को समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। आगे क्या कहता है? 10% छूट देता है। आगे कहता है अगर कोई व्यक्ति, मान लो कि आप ही जाते हैं दुकान पर, 1450 रुपये की एक जींस खरीदते हैं, दो कमीज खरीदते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि जींस का अंकित मूल्य कितना है। लिख लेते हैं। जींस का अंकित मूल्य वो है जो छूट देने से पहले है। अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य कितना है? जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपये है और हम ये भी देखेंगे छूट देने के बाद कितने रुपए कम होंगे। अगर जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपये है तो 10% का बट्टा है 10%। तो देखिए 10% की छूट देता है तो क्या करेंगे? देखिए 1450 पर 10% की छूट देता है तो आपको कैसे निकालना है? देखिए जींस जींस पर बट्टा कितना हो जाएगा?
जीन्स पर बटा 10% की छूट किस पे देता है? 1450 रुपये पर। तो 1450 का 10% निकालो, का मतलब मल्टीप्लाई 10% हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। मेरे किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम कल वाले वीडियो में देख चुके हैं कि का मतलब मल्टीप्लाई और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है, अब इसको हल करो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। यहाँ से कहने का तात्पर्य 145 रुपये की छूट देगा दुकानदार अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं जींस पर। अगर 1450 रुपये की जींस है तो उस पर 145 रुपये की छूट देगा। तो 145 रुपये की छूट देगा। तो एक बात बताओ, तो प्यारे साथियों 145 रुपये की छूट देगा तो हमको उसको कितने रुपए देने होंगे? देखो तो देखना, जींस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य वो होगा जो हमें बेचेगा, और बेचने वाला क्या है? बेचेगा किस पर? 10% की छूट पर। तो एक बात बताओ, 1450 रुपये तो उसके थे, 1450 रुपये की तो ही, और उसने कहा भी 10% की छूट देनी है। 10% कितना होता है? 145। तो इसमें से 145 घटा दो, कितना बचेगा? 1305 रुपये। यानी वो जींस की पैंट हमें 1305 रुपये की पड़ने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से हम दो कमीज का भी निकालेंगे कि हमें कितने रुपए अदा करने होंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम कमीज का भी देखिए, कमीज का अंकित मूल्य कितना है? कमीज का अंकित मूल्य, कमीज का अंकित मूल्य कितना दिया गया है? कमीज का अंकित मूल्य है 850 रुपये एक कमीज का है। इसने कहा 2 कमीज लेने पर 10% की छूट मिलेगी। लिखा हुआ है 2 कमीजों पर जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। ठीक है, तो एक कमीज 850 रुपये की है, तो 2 कमीज कितनी हो जाएगी? 1700 रुपये की। यानी 1700 रुपये की उसको कमीज खरीदेगा तो 10% का छूट दी जाएगी। तो इस पर बटा कितना हो जाएगा? जींस पर बटा निकालेंगे। देखिए सभी का परसेंट निकालकर हमें पता करना है कि हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे, और यही पूछा है कि खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। एक बार आप क्वेश्चन समझो, आगे मैं आपको बता दूंगा। 1700 रुपये दिया गया है, 1700 है, तो आगे देखो 1700 को आप वही 10% निकालो, का मतलब मल्टीप्लाई 10% हटाएंगे तो देखो ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 170 रुपये। यानी अगर आप 2 कमीज खरीदते हो तो आपको दुकानदार 170 रुपये की छूट देता है। 170 रुपये की छूट किस पे देता है? 170 रुपये की छूट आपको अंकित मूल्य पर देता है। अंकित मूल्य कितना था? 1700। तो 1700 में से आप 170 घटा दो, कितना बचेगा? 1700 में से आप 170 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1530 रुपये। कहने का तात्पर्य आप अगर एक जींस और 2 कमीज खरीदते हैं तो आपको 1305 रुपये और 1530 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? जोड़ दो, कुल भुगतान करना पड़ेगा आपको 1305 प्लस 1530 रुपये। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2835 रुपये, 2835 रुपये। आपको कहने का तात्पर्य यह है कि आपको 2835 रुपये है वो आपको दुकानदार को देना होगा। प्यारे साथियों मैंने आपको इतनी लैंग्वेज लिख के समझाई, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगने और लगा होगा, लेकिन मैंने इसकी तह तक आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए आपको 10% की छूट देता है तो किसी पर सबसे पहले उसका बटा निकालो, 10% निकालो, जो आपको छूट आएगी वो आपको अंकित मूल्य में से घटानी है, आपको वो मूल्य मिल जाएगा जो आपको विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना प्यारे साथी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों 2nd क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। सबसे पहले जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। टेलीविज़न का विक्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया? टेलीविज़न का मूल्य कितना दिया गया है? जो मूल्य दिया गया है वो किसका दिया गया है? टेलीविज़न का मूल्य क्रय मूल्य दे रखा है हमें। क्रय मूल्य क्या होता है? जो खरीद मूल्य होता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया है हमें 13,000 रुपये दे रखा है। क्रय मूल्य 13,000 रुपये है, यानी एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर क्या होता है? यहाँ पे ये कहता है भी 13,000 रुपये का तो आपका टीवी है,
उसके ऊपर आपको 12% का टैक्स भी देना पड़ेगा। 12% का टैक्स लगने वाला है। जो बेचने का कर होता है उसे बोलते हैं बिक्री कर, यानी बिक्री कर 12% वसूला जाएगा। यदि विनोद है वो इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अगर कोई विनोद नाम का है लड़का है, अगर वो इसको खरीदता है तो उसके द्वारा कितनी राशि भुगतान की जाएगी वो बतानी है आपको। ठीक है, इसका क्रय मूल्य दे रखा है, खरीद का मूल्य 13,000 रुपये, इस पर 12% की दर से क्या विक्री कर वसूला जाता है, तो हमें वो निकालना है जो इस पर दुकानदार ग्राहक से लेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपका क्रय मूल्य है, इस पर 12% और अधिक रुपए लेगा। इस पर 12%, ठीक है, 12% अधिक मूल्य लेगा। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो ये 12% है। मान लो कि एक बार हमें नहीं पता है कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, एक बार हमने मान लिया कि इसका एक बार कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। एक बार माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो इस पर 12% की दर अधिक लेगा, तो इसका 12% निकालो। 100 का 12% निकालेंगे तो देखो नीचे 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए 100 का 12% निकाला, क्योंकि इसने एक बार हमने माना है कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 12% कितना हो जाएगा, 12। यानी अगर 100 रुपये की हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें 12 रुपये अधिक लगते हैं, 112। और ठीक यही बात इसमें दे रखी है कि 12% अधिक विक्री कर वसूला जाएगा। तो आप एक डायरेक्ट याद रखना, जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 13,000 रुपये है, 13,000 रुपये है। इस पर 12% अधिक, अगर कम बोलता 12% कम बोलता तो मैं 100 में से 12 घटाता, 100 में से 12 घटाता तो 88% करता। इसने बोला है 12% अधिक, तो क्या करना है, 100 में 12% जोड़ना है। 100 में 12% जोड़ेंगे तो 112%। कहने का मतलब आपको इसका 13,000 रुपये का 112% निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। घबराना मत मेरी प्यारे साथी, आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा ये कहाँ से आया। 13,000 का अगर 112% निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 112 को 130 से गुणा करो, 130 को 112 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपके पास आएगा 14,560। 14,560 वो राशि है जो 14,560 वो राशि है जो विनोद है वो दुकानदार को देगा। यानी क्रय मूल्य तो 13,000 रुपये ही था। कहने का तात्पर्य, मान लो कि कोई दुकानदार 13,000 रुपये में खरीदता है, आपको उसके 12% अधिक रुपये में बेचता है। यानी वो तो दुकानदार तो 13,000 रुपये में खरीद के लेके आया, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, 13,000 रुपये में खरीद के लाया, तो उसका 12% और अधिक लाभ कौन कमाता है, जो दुकानदार है। तो देखिए इसका अगर मैं 12% की बात करूं तो 12% अधिक है, अधिक लेता है तो 100 में 12 जोड़ के यानी 112%। याद रखना ये ट्रिक आपको हमेशा हमेशा काम आने वाली है। जब आप कंपटीशन में जाओगे तो आपको इसी ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक है। जब आपको याद आएगी कि मुझे किसी सर ने आपको बताया था, तो बच्चे अभी से अगर हम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। उसको लैंग्वेज में लिख देना कि उसको 14,560 रुपये देने होंगे और यही हमसे पूछा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स क्या होता है, जो पहिएदार होता है, पहिएदार जूते, उनको खरीद के लेके आता है, किसी सेल से खरीद कर लाया। एक अरुण है वो एक जोड़ी स्केट्स है यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाता है, जिस पर दिए गए बट्टे की दर यानी 20% थी, यानी छूट उस पर 20% दे रखी थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया उसका जस्ट उल्टा दे दिया। इसमें हमें अंकित मूल्य ज्ञात करने को कहा है, उसमें अंकित मूल्य दिया था और हमें वो राशि पूछी थी तो भुगतान करनी थी। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डायरेक्ट जो राशि थी उसका 20% निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है वो लिखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य होता है बेचने वाली राशि, यानी 1,600 रुपये क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य 1600 रुपये यानी वो राशि है 1600 रुपये, वो राशि है जो दुकानदार हमें छूट देकर बेचता है। विक्रय मूल्य होता है बेचना, जिस राशि में बेचता है वो है 1600 रुपये, यानी इस पर छूट दे रखी है। हमें जो छूट है अगर वो पता चल जाए छूट कितने रुपए की है, तो उसे अगर हम छूट अगर इसमें ऐड कर दें, इतनी छूट आई अगर वो छूट 1600 में ऐड कर दे तो हमें वो उसका अंकित मूल्य पता चल जाएगा ना। तो चलिए देखिए, विक्रय मूल्य 1600 रुपये है, तो हमें वो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। एक बार हमने मान लेती, एक बार हमेशा याद रखना एक बात दोस्त, कि हमेशा कोई परसेंट के अंदर, देखिए ये परसेंट है, प्रतिशत है, कहने का तात्पर्य इसमें हमेशा कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। एक बार मान लेते हैं कि माना उसका विक्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं एक बार उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये क्या है, सॉरी अंकित मूल्य मानना है, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमें पता ही है। एक बार हमें नहीं पता है अंकित मूल्य कितना है, जो ना पता हो उसे 100 मान लेना, ठीक है दोस्त। अंकित मूल्य 100 रुपये है, उसमें हमें कहता है कि 20% की बट्टा यानी 20% की छूट देता है। कोई वस्तु अपने आप में 100% है तो 20% की छूट देगा, तो यानी वो 80 रुपये की। हमने एक बार माना कि इसका अंकित मूल्य शायद 100 रुपये है, तो अगर वो 20% की छूट देगा तो हमें वो 80 रुपये में मिलेगी। कितने रुपये में मिलेगी, 80 रुपये में। देखिए 80 रुपये में मिलने वाली है, तो एक बात बताइए कि जो 80 रुपये में मिलेगी, 100 की वस्तु छूट देने के बाद कितने रुपये में मिलती है, 80 रुपये में मिलती है, 80 रुपये में मिलती है। तो देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है, यानी 80 रुपये विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य 100 रुपये होगा। देखिए विक्रय मूल्य अगर 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 है, क्योंकि 20% की छूट देना है। देखिए दोस्त मैं आपको लास्ट में एक बार वापस से रिपीट करूँगा, तब देखना आपको इस क्वेश्चन में कितना समझ आता है। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि जस्ट उल्ट दिया गया है। तो देखिए 100 रुपये है, अगर मैं बात करूँ एक विक्रय मूल्य की, तो अगर मैं 100/80 कर दूँ, 100/80 क्यों किया है उसका कारण भी बताऊंगा। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिया था कि 20% की छूट, तो हमने क्या किया 20 को हटाया, 20/100 निकाल था ना पहले वाले क्वेश्चन में। मान लो जितनी भी बटा वहाँ पे 12% थी तो 12/100 निकाल दिया। अगर यहाँ पे भी हमें ये बोलता तो निकाल देते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का हमें अंकित मूल्य पूछ रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस बार देखो 20 है, अगर देखो 100 में से 20 घटाएंगे, 20% की छूट दी गई है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80। और 80 किस पर घटाया गया, 80 100 पर घटाया गया है। तो क्या करेंगे, अगर हम किसी वस्तु का 100/80% ज्ञात कर दें, 100/80 ज्ञात कर दें, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए उसने कितने रुपये अदा किए, 1600 रुपये। तो देखिए 1600 का अगर मैं 100/80 निकाल दूं, तो 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, कितना आ गया 200। 200 को अगर 10 से गुणा करूँ 2000 रुपये आ गया, यानी उसका अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये। अभी मुझे पता है दोस्त आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपके मन में एक गड़बड़ी चल रही है कि सर आपने क्या कर दिया, हमें तो कहीं नहीं पता। कोई बात नहीं है, वापिस से रिपीट करूँगा तब देखना। इसने बोला कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, यानी 20% छूट देता है। 20% छूट देने के बाद उसे 1600 रुपये वो दे के आ जाता है। मान लो कि आप ही हो और आपको 20% देने के बाद 1600 रुपये की छूट, आपके घर वाले आके बोलते हैं तो आप ये बताओ कि अंकित मूल्य उसका मूल्य कितना था। तो देखिए अगर मुझे पता चल जाए कि वो 20% कितने रुपए की छूट है, तो मैं अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो देखिए 20% है, ये वाला 20% है। 20% मान लो कि कोई छूट है वो अपने आप में 100% होती है। 100 में से 20% छूट दी गई है, तो 100 में से 20 घटाऊंगा 80% छूट किस पे दी गई है, 100 पर तो ही दी गई है। 100 कोई वस्तु अपने आप पर 100% होती है, तो इसका 100/80 ज्ञात कर देना दोस्त। कोई वस्तु का हमेशा याद रखना, यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ पे तो 20% है, चाहे 30% हो। 30% होती तो हम क्या करता है, 100 में से 30 घटाते कितना आता 70,
और 100/70 ज्ञात करते हैं। ठीक है, 100/70 ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 20 है तो 100/80 ज्ञात करेंगे, यानी इसका जस्ट उल्टा करना है। वहाँ पे 20% पूछा था तो डायरेक्ट हमने 20% निकाल दिया था, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, 100/80 ज्ञात करना है, और इसका डायरेक्ट जैसे भी हम 100/80 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 2000 रुपये वो राशि निकल के आ जाएगी जो अरुण ने उसके लिए अंकित मूल्य था अरुण का लिए। देखिए प्यारे दोस्त, आपके लिए नया क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसको थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। ठीक है, वापिस ये आपको याद रखना है, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये आपको याद हमेशा अगर उसके द्वारा अंकित मूल्य पूछा जाए तो उसमें से घटाना है 20%। 20% घटाएंगे तो 80। 80 किससे निकला है, मैं 100% में छूट मिली है तभी 80 आया ना, तो 100/80 ज्ञात करना। अगर 30% की मिलती तो 100/70, 40% की मिलती तो 100/60। ऐसे अगर आप सीख गए हो तो प्लीज अपना एक लाइक करके बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई थोड़ी गड़बड़ी या समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को आसान अच्छे से समझा हो और एक बात मैंने आपको बताई थी अगर वो आपने समझ रखी है तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन नंबर 4 से आसान आपके लिए कोई नहीं होने वाला है। मात्र एक लाइन में आपका आंसर लेके आने वाला हूँ, मात्र एक लाइन के अंदर। देखना, मैंने एक हेयर ड्रायर, कोई बालों के लिए कोई ड्राई यानी सुखाने वाला 8% वेट सहित, उसके 8% जो वेट होता है ना, यानी जो मान लो कोई टैक्स है उसको सहित, यानी जो वे 8% देकर उसने 5400 रुपये में खरीदा है, यानी कोई उसका क्रय मूल्य कितना है। एक बार देखो, क्रय मूल्य दे रखा है हमें, एक मिनट, हाँ एक बार क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य उसका कितना था, क्रय मूल्य होता है जो खरीद मूल्य। देखिए 8% वेट से 5400 रुपये में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य, यानी अगर आप कोई चीज़ 5400 रुपये में खरीदते हैं, यानी क्रय मूल्य कितना था, आप जो चीज़ खरीदते हैं आपने कितने में खरीदा, 5400 रुपये में खरीदा। 5400 रुपये में तब खरीदा जब आपको 8% का वेट जोड़ दिया जाता है, यानी वो वस्तु आपको 8% जो आपका कर है उसको जोड़कर 5400 रुपये में दी जाती है। तो जो जोड़ने यानी कर जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करना है, सेम पहले वाला है, यानी उसका अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों ऐसे दिया हो तो मैंने आपको बताया हो, वहां पे देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमें 20% की छूट दे रखी थी, तो हमने क्या किया, 100 कोई वस्तु 100 मानी, उसमें से 20 घटाया तो कितना आया 80, तो हमने 100/80 ज्ञात किया। सेम यही काम इसमें करना है। देखना, अगर देखिए वो उसने कहा कि कोई वस्तु, हमने माना कि 100% है कोई चीज़, ठीक है, उसने कहा 8% वेट सहित, सहित का मतलब उसमें 8% और ऐड किया गया है, तो 8 और ऐड करो, 100 के अंदर 8 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 108, यानी कितना आएगा 108। कोई वस्तु कितने परसेंट थी 100 और उसका 108 ज्ञात करना है, 100/108 ज्ञात करना है। वहां पे 20% छूट दी तो 20% घटा के यहाँ पे 8% सहित यानी 8% और कर लिया जाता है, तो इसमें 800 में 8 जोड़ के 100/108 ज्ञात करेंगे। बस इतना सा अगर आप इसका ज्ञात कर लेते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखना, तो देखिए वेट सहित मूल्य, तो वेट से पहले का मूल्य क्या हो जाएगा, वेट से पहले का मूल्य। मुझे पता है कि आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यार दोस्तों जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ अगर आप ये सीख गए, आपकी कक्षा 8 में ही नहीं आपको आगे तक ये काम आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ कुछ और मेथड पढ़ना हो और आगे कुछ और मेथड, और मेथड जब बिल्कुल राइट है, आपको कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। आप एक अच्छी सी लैंग्वेज लिख के आना, अगर आपके कोई एक भी मार्क्स नहीं काटेगा इसके अंदर। आप कहेंगे सर ये छोटा छोटा नहीं है, आपको क्रय मूल्य उसका लिख देना, माना कि 100% है। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक बार लिख देता हूं आपके लिए। एक बार माना उसका क्रय मूल्य कितना है, माना वेट से पहले एक बार मान लेते हैं, वेट से पहले मूल्य 100% है, 100 रुपये है, और वेट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, वेट सहित मूल्य
100 में 8 और ऐड करना है, तो 100 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया 108। तो हमें किसी का 100/108 अगर मैं ज्ञात कर लेता हूँ, यानी 5400 का 100/108 ज्ञात कर दूँ तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो यानी वेट से पहले का मूल्य कितना निकल के आएगा, वेट से पहले का मूल्य कितना निकल गया, जो 5400 है इसका 100/108 ज्ञात कर दो दोस्त, 100/108 ज्ञात कर दो। तो देखिए 5400 का इसके अंदर 54 का भाग दूँ तो 54 दूनी 108, इसके अंदर 54 का भाग दिया 100 आ गया, ठीक है, 2 का भाग दिया 50 आ गया, ठीक है, 100 को 50 से गुना किया कितना आ गया प्यारे दोस्त, 100 को 50 से गुना किया 50,000 आ गया, सॉरी 5,000 आ गया, 5,000 रुपये। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में अच्छा दिखने लगा और आप इसको लैंग्वेज में लिखने वाले इतना बड़ा ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक याद रखनी है, इसने बोला है कि 8% वेट देकर बाद का मूल्य, आपको क्रय मूल्य दे रखा है, उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें 100% में 8 ऐड करना है, 108 हो गया तो उसका 100/108 ज्ञात कर देना। 5400 का आप अगर डायरेक्ट 100/108 ज्ञात कर देंगे आपके लिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 500 रुपये। इससे आसान नहीं होने वाला दोस्त, एक ट्रिक याद करने के लिए बोला है मैंने पूरी वीडियो के अंदर, अगर जो सही तो बोला है तो उसके अंदर 8 ऐड करेंगे, अगर छूट देता है तो उसमें घटाकर उसको कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे दोस्त, जिसको ये समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताते रहना, क्योंकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन समझना पसंद करते हैं। देखिए ये पूरा आपका मेथड भी हो गया और आपको एक समझने के लिए, आपको इसमें कोई कहीं रटने की आवश्यकता नहीं, आपको बस एक दिमाग में आपको पता है कि छूट देगा तो घटा के लिखनी है, क्योंकि 100% में छूट देगा तो 100 में से कम करके उसका इतना % निकालना पड़ेगा, अगर सही तो बोला है तो इसमें ऐड करके निकाल देंगे, बस इतना सा काम है। चलिए इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर 7.2 को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है और आपको सिर्फ एक ट्रिक यानी सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखने पर तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे और आपको ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है आगे भी। तो चलिए इसको हल करते हैं, आपको पता चलने वाला है कि इसमें भी आपको क्या करना है। इसमें बोला है कोई वस्तु है 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई है, GST जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लो कि आपको पता है अगर हम कोई बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हमें GST जुड़कर फिर उसका मूल्य बताया जाता है। इसने पूछा है कि अगर उस पर जो 18% GST नए जोड़ के उसका मूल्य पता करे तो वो कितने की है। जैसे कि मान लो कि आप अगर टूथपेस्ट, अगर मैं ये मार्कर की बात करूँ, अगर मैं ये मार्कर खरीद के लेके आता हूँ तो ये मान लो 10 रुपये का आता है, ठीक है, ये 10 रुपये का मार्कर है, इस पर मैं मुझे ये GST लगाकर फिर 10 रुपये का दिया जाता है। अगर मैं GST हटाकर देखना चाहूँ तो मुझे इसका मूल्य तो 8 रुपये है, इस पे ऊपर 2 रुपये का मुझे कर देना पड़ता है, GST देनी पड़ती है, उसका नाम है GST। अगर मैं उस कर को हटा दूँ तो कितने रुपये का होगा ये बताना है। तो देखिए हल करते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या माना कि हमें कितने रुपए, इसने बोला है कि 1239 रुपये में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य कितना है, खरीदी गई, खरीदना क्या है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य 1239 रुपये क्रय मूल्य हमें दिया गया है। तो अगर इसने बोला है 18% की GST करता है तो प्यारे दोस्त एक लाइन के अंदर आंसर आने वाला है, देखना। देखिए 18% सहित बोला है, यानी 18% सम्मिलित करना, GST सम्मिलित करना मतलब जोड़ना। अगर मैंने बताया था अगर आपको जोड़ने की बात कह दी दोस्त तो उसके अंदर 18% है वो ऐड कर देना, 100 के अंदर 18% ऐड करेंगे तो 118 आ जाएगा, और 118 यानी 100 अगर आप 118 ज्ञात कर दें, 100/18 यानी किसी मूल्य का अगर आप 100/118 यानी 1239 रुपये का 100/118 ज्ञात कर दे तो आपके पास वो मूल्य निकल के आ जाएगा जो GST से पहले था। और यही ट्रिक मैं तीनों सवालों में ऑब्जर्व करके आया हूँ, ठीक है। तो दोस्त आपका आंसर तो यहीं से निकल के आ रहा है, आपको करना तो यही है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज लिखना है। देखिए क्या लिखते हैं, लैंग्वेज के लिए क्या करते हैं, माना कि GST के वस्तु का मूल्य
मान लेते हैं कि जीएसटी माना, जीएसटी सहित मूल्य कितना है, जीएसटी सहित मूल्य उसका कितना रुपये है, 100 रुपये है। अगर मैं बात करूं कि जब जीएसटी न हो, सॉरी पहले ये मान लिया कि जीएसटी, सॉरी एक मिनट गलत लिख दिया, जीएसटी के बिना मानना है हमें, पहले 100% है वो, उसको हमें मानना है कि जब इस पर जीएसटी न लगी हो तो इसका मूल्य 100 रुपये है। अगर मैं इस पर जीएसटी लगा दूं यानी जीएसटी सहित इसका मूल्य कितना हो जाएगा, जीएसटी कितने की बोली गई है यानी 18% जीएसटी लगेगी, तो कितना हो जाएगा, 100 के अंदर आप 18 ऐड कर दो दोस्त, 118% आपको जीएसटी ऐड करने के बाद अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उसमें 18% की अगर जीएसटी जोड़ते हो तो आपको 118 रुपये आपको उनको देने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार आपको क्रय मूल्य कितना था आपका, क्रय मूल्य था आपका 1239 रुपये। अगर आप उसका 100 बटा 118 ज्ञात कर दे तो आपके पास वो मूल्य निकल के आने वाला है जो आपका जीएसटी बगैर आपका मूल्य है, जो बिना जीएसटी लगे हुए आपका मूल्य है। तो इसका ज्ञात करेंगे तो क्या होगा दोस्त, इसको काट लेना, जो कटे उसको काट लेना। देखो 2 से कट रहा है 50 आ गया, इसको 2 से काटा तो कितना आ गया, इसका 2 से काटा तो 59 आ गया, 59 दूनी। अब देखिए 59 का भाग किसके अंदर जा रहा है, 59 का भाग 59, 60 दूनी 120 नहीं जा रहा है, 59 इसके अंदर देखते हैं, 59 का भाग इसके अंदर दिया तो 59 दूनी 118, 5 बच गए। तो देखो 59 दूनी 118 और 59 एकम 59, यहाँ पे 59 का भाग इसके अंदर देते हैं तो 59 दूनी 18, 118 और 5 बच गए और 9 आगे 21 आ गया। और इकर 21 को मैं 50 से गुणा करूँ तो मेरे पास कितना बचेगा दोस्त, मेरे पास आएगा 1050 रुपये, 1050 रुपये, 1050 रुपये आएगा। क्या आएगा, 1050 रुपये। 1050 रुपये वो मूल्य है जो मैं बिना जीएसटी वाला मूल्य है। जब इस पर जीएसटी न लगी हो तब इसका मूल्य 1050 रुपये है और जीएसटी लगने के बाद मुझे इसका 1239 रुपये तय करने पड़ते हैं और यही हमसे पूछा है दोस्त। ये तो इसकी लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप एक बात समझे, अगर एक बात मैंने तीनों में फॉलो की है, तीनों क्वेश्चन में मैंने एक बात आपको समझाने की कोशिश की है दोस्त कि 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदा है। जीएसटी से पहले तीनों सवाल ऐसे हैं। आपको अगर अंकित मूल्य पूछा जाए उसका क्रय मूल्य देकर तो आपको क्या करना है, आपको अगर 18% सम्मिलित करने को बोला है तो 100 में 18 जोड़ना 118, 100 तो ऊपर आएगा 118 नीचे, अर्थात 100 बटा 118। अगर 1239 जो आपका क्रय मूल्य अगर आप उसको जितना ऐड करके ज्ञात करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आने वाला है 100 बटा 118। ठीक है, आपके पास आंसर तो आ गया, लेकिन हमें लैंग्वेज लिखनी जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज से हमारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो लैंग्वेज आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मैंने लिख के भी दिखाई है, थोड़ा और आप अच्छे तरीके से लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, क्वेश्चन 5 बिल्कुल आसान तरीके से किए। दोस्त देखिए, हालात वो ना होने दे कि हौसला बदल जाए, हालात वो ना होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखे कि हालात बदल जाए, हौसला वो रखे कि हालात बदल जाए। दोस्त अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके और एक अपना प्यारा सा लाइक देकर बता देना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि हमें भी आपसे प्रेरणा मिल सके और आपके लिए अलग अलग मेथड लेके आने के प्रयास करता रहूँगा। दोस्त जो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा वो लेके आऊँगा। अगर कोई किसी को यहाँ पे दिक्कत हो तो बता देना, रटना नहीं दोस्त, क्योंकि रटी हुई चीज़ कुछ समय तक जरूर चलती है लेकिन लाइफ भर काम नहीं आती है। हमें तो लाइफ भर लेके चलना है, हमें तो वो एक वो ताजमहल बनाना है जिसकी नींव अभी से मजबूत करनी है। ठीक है दोस्त, अगर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नाम राशियों की तुलना। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, हार मत मानना। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आपका रिजल्ट आपको शोर मचा देगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।